कभी कहते हैं बिजली ले लो, पानी ले लो, बोलने दो भाई साहब, अंदर से भरे पड़े हो, टिकट मिलेगी तुम्हें एक दिन, ये टिकट मिलेगी इनको भाई साहब। कभी कहते हैं बिजली ले लो, कभी कह रहे पानी ले लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कभी कहते हैं हमने इनकी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया। देखो वो आदमी जो है ना वो उठ के खुश हो गया, तो हमने दवा बोल ली थी, दारू निकल गया मुझसे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बिल्कुल 4 शादी करोगे, 4 शादी करोगे। लेकिन नाम क्या है आपका, नाम क्या है? अनुराग नाम है भाई, अनुराग नाम है। अनुराग है। अनुराग कितनी शादी करोगे? सर अपने धर्म के हिसाब से करेंगे ना वो। और जो 4 करेगा तो 4 के 40 बच्चे होंगे, उनको खिलाओगे क्या, पिलाओगे क्या, उनको नौकरी कहाँ से दोगे? फिर मोदी जी के कपड़े फाड़ोगे कि मोदी जी हमें रोजगार दे दो, मोदी जी हमें रोजगार दे दो। लाके देना ना सर बच्चे तो ये करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात तो मोदी जी करते हैं। कितने रोजगार की बात करेगी भैया? पढ़ा कितने लोगों को दिया, कितने लोगों को? देखो आप देखो सुनो, देखो आप आरटीआई का मतलब बताओ। आरटीआई में बता दो। सुनो आरटीआई का फुल फॉर्म बताइए भैया, पहले फुल फॉर्म बताइए और ये लाइन जरूर डाल देना। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। बता रहा हूँ ना, आरटीआई का फुल फॉर्म बताइए केजरीवाल जी। सुनो पहले भाई, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केजरीवाल थोड़ी लिखा हुआ है, नहीं ना मोदी लिखा हुआ है। आरटीआई मतलब होता है आरटीआई का कि जैसे केजरीवाल राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ मैडम, ये अपने ही मन से करते रहेंगे। मैं मन की बात नहीं करता मैडम इनको बोल लेने दो। कितने लोगों को रोजगार दिया है तो बोलूंगा मैं। अरे आरटीआई की फुल फॉर्म से क्या जानना है आपको? आप इनसे ये पूछो कितने लोगों को केजरीवाल ने रोजगार दिया, फिर मैं बताऊंगा मोदी ने कितने लोगों को दिया। हाँ भैया। भैया दिल्ली में 3000 को दिया ना, कुछ को दिया भैया। देखो मैडम, सिविल डिफेंस वालों को आप देख रहे हो, किसने दिया? मोदी जी ने दिया है, केजरीवाल। बहुत अच्छी बात बोल रहे। हाँ मैं यही चाहता था भाई। सुनो आप बहुत अच्छे आदमी हो, ओझा जी, ओझा भाई, अनुराग जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपका बोझा ये केजरीवाल नहीं ढो पाएगा। उसका कारण सुनो क्यों? सिविल डिफेंस में 6000 लोगों की सैलरी नहीं आई अभी तक। पहली चीज सुन लो, मत बोलना वो बुरा मान जाएंगे, पकड़ के चिपट तो जाएंगे। सर आप एक बात बताइए, एमसीडी में सैलरी आ गई सबकी? एमसीडी में सैलरी भेज दी आपने? के पैसे तो ये दाब के बैठा था। अब इससे अच्छा सुनो, 13,000 करोड़ का घोटाला, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। और कूड़े का ढेर? कूड़े का पहाड़ तो 3 दिन आपकी सरकार ने लगा दिया। 3 सरकार कूड़ा है ना वो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बीजेपी वाले घर से लाए थे ना आपने? तुम्हारे घर का कूड़ा नहीं है ना उसमें? हमारे घर का कूड़ा आप लोग खा जाते हो ना कूड़ा, आप लोग रोटी का कूड़ा भी खाते हो ना। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे भैया व्यवस्था तो उन्हीं के पास है ना, तो उनका नाम लिया जाएगा ना। तो कूड़ा कहाँ जाएगा? चलो पूछो। बता रहा हूँ मैडम, जैसे सड़कें बनती भैया व्यवस्था ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? एमसीडी व्यवस्था ठीक करेंगे? एमसीडी करेंगे। जितना इन्होंने लूटा है तो भाई समय लगेगा, पूर्ति करने में समय लगेगा। 15 साल जो इन्होंने लूटा है, 15 महीने में तो काम होगा नहीं। अगर गुरु के सके हो तो, क्योंकि केजरीवाल ने ये बीच पे टोकोगे ना तो गुरु को अपमान हो जाएगा। अभी 16 में पूछा तो कह रहे 17 में साफ हो जाएगी, 17 में पूछा तो कह रहे 18 में हो जाएगी। भैया पूरी लाइन डाल देना ये, और शॉर्ट रील भी डालना। अरे भैया पूरी लाइन डालेंगे, चिंता मत। 18 में पूछा तो कह रहे 19 में हो जाएगी, 19 में पूछा तो कह रहे 20 में हो जाएगी, 20 में पूछा तो कह रहे 21 में हो जाएगी। केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है, बदबूदार, कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? पूछो, अभी पता चले। तो पूछो। जैसे 2012 में कहा था कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, 2017 में बोला कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। भैया दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई, इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे, लेकिन 2022 में बीजेपी की सरकार एमसीडी से हट गई। नमामि गंगे की शुरुआत इन्होंने करी थी। गंगा कहाँ पे साफ हुई है बताइए? गंगा कहाँ साफ हुई? मैडम इनको ऐसा क्या खिला दिया है कि नमामि गंगे बोल रहे हैं? आज भी मैं यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो गंगा का पानी पीने के बाद कोई बीमार पड़ा है? पड़ा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं तुमसे गंगा का पानी पीने के बाद बीमार पड़े हो? अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, बीमार पड़े हो। बोल चुके। अच्छा आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली ना, अब इनको बोलने दीजिएगा आप। इनका पहले इनका पेट भर के जितना इनके मन में है पहले इनसे बुलवा लो, फिर हम बोलेंगे। नहीं तो जिसको जो कहना है कहने तो अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, एड्रेस नहीं बताऊंगा नहीं तो ईडी और सीबीआई भेज देंगे भैया। यहाँ पे जितने भी है ना सब बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के भी पक्ष में, आम आदमी के भी पक्ष में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डर से बोल रहे हैं कि मोदी 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 मोदी। अच्छा भाई कह रहे हैं बढ़िया काम किया बीजेपी ने, लेकिन कूड़े का ढेर बहुत लगा दिए। इनसे पूछो कितने दिन में साफ हो जाएगा, पूछो कितने दिन हो जाएगा। चलो इनसे पूछो। कब तक करते? इन्होंने अगर 15 साल में नहीं कर पाए, ये साफ 15 साल में नहीं कर पाए तो समय तो लगेगा मैडम। समय लगेगा। 15 साल का कूड़ा 5 साल में नहीं साफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली लंदन में पूछो, दिल्ली लंदन पेरिस में बन गया भैया दिल्ली लंदन। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गया है वैसे